बहुजन समाज के साथियों, जो दिन बीते हैं, कुछ दिन पहले मैं काफ़ी मुश्किल में था। तब मुझे पता चला कि हमारे दूसरी गली की लड़कियां और उसके आसपास की लड़कियां तीज का त्यौहार मनाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही हैं, पूरी तैयारी कर रही हैं, जिसे पंजाबी में तियां कहा जाता है। तियां मनाने का एक हुलास, एक चाह उनके दिमाग में इतना भारू लगा मुझे कि बच्ची से लेकर बूढ़ी तक सभी औरतें उसमें शामिल होने के लिए दोपहर से तैयारी करने लगी थी। सभी ने नए कपड़े पहने और कोशिश की कि एक दूसरे से बढ़कर सुंदर कपड़े पहने जाएं। तो शाम को करीब 8 बजे के गीतों की आवाज़ आई। तियां लग चुकी थी और बच्चे बच्चियां, औरतें, जवान लड़कियां, बहुएं सब पहुंच चुकी थी। तो मैं सोच रहा था कि बहु शब्द बधू शब्द से बना है। बधू और बधुआ शब्द गुलामी से आया है। जैसे हम बंधुआ कहते हैं, वही शब्द बधू बना और बधू शब्द ही बहू बना। जब हम घरों में हमारी बहू बोलते हैं तो उसका मतलब यही होता है, ये घर की गुलाम औरत है। ये ब्राह्मण का कल्चर है। ब्राह्मण ने हमें जो कल्चर दिया है, पहले तो हम इसे ना पढ़ने के कारण समझ नहीं पाए, और जब समझने के लायक हुए तो हमने समझने की कभी कोशिश नहीं की, ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया। जैसा तैसा ब्राह्मण ने
हमको सिखाया, वैसे ही हमने इसको मान लिया। तो बहू बंधुआ से बनी, गुलाम से बनी औरत का नाम है। तो मैं तब थोड़ी मानसिक और शारीरिक तकलीफ में समझने की कोशिश कर रहा था, जब मैंने बाहर से गली से लड़कियों की, उनके गीतों की आवाज़ सुनी। और इसके पीछे की कहानी क्या है कि राजा बलि, जो बहुजन समाज का बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली राजा हुआ, ये राजा बलि बाला, बलवान, बलाधीश, महाबली, ये शब्द उसी की महिमा में गाए गए शब्द हैं। नराते उन रातों को कहा जाता है जिन रातों से युद्ध में गए हुए आदमी या जवान आदमी या घर के बड़े आदमी वापस नहीं परते थे, तो उनको गिना जाता था। तो ऐसे 9 रात गुजरी, जब कोई युद्ध से वापस नहीं आया। और उस उदासी में, उस गम में जो भी रात बीत जाती, उसको 9 रातें में शामिल किया जाता, गिना जाता। मगर 10वीं रात, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, दशहरा कहा जाता है, खुशी की रात पड़ती, तो राजा बलि हार गए। हमारे ताकतवर शक्तिशाली राजा को ब्राह्मणों ने धोखे से जीत लिया। तो 9 रातों के बाद जब वो 10वें दिन की बात आई, जीत की बात आई, तो दशहरा माना गया, नराते और दशहरा। क्योंकि ये ब्राह्मण का लिखा हुआ इतिहास यहाँ हमारे साथ धोखा हुआ। पहला धोखा तो हम ब्राह्मण के पीछे लगे, ब्राह्मण की हर बात मानी, वे झूठ थी, सच थी, सही थी, गलत थी, हमने उसको स्वीकार किया। दूसरा, जो भी जीत हार हमारी होती रही, हमने वही इतिहास माना
जो ब्राह्मण ने हमको उल्टा सीधा करके बताया। और तीसरी बात, जब विद्या का युग आया 1950 के बाद, आदमी औरत पढ़ने लगे, तो भी मुट्ठी भर लोग भी पैदा नहीं हुए जो ब्राह्मण के इतिहास को सही प्रसंग में समझ सकते, बता सकते और दलील दे सकते। और चौथी बात जो हुई हमारे साथ, जो ब्राह्मण ने चौथा धोखा किया विद्या की पुस्तक से, उसके माध्यम से, वे था कि विद्वान लोगों ने इसे इतिहास नहीं मिथ्यास कहा कि ये सच इतिहास नहीं है, ये मिथ्यास है। किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। यहाँ तक तियां का सवाल है। ये भी एक बड़ा धोखा है। गुलाम औरत के साथ, बंधुआ औरत के साथ, वधू औरत के साथ ये बड़ा धोखा हुआ। माँ के साथ, ताई चाची के साथ, बहन के साथ, बच्ची के साथ, जवान औरत के साथ, ये बड़ा बड़ा धोखा हुआ। और वे धोखा क्या था? कि जो असलियत में होता रहा, विद्वान लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने उस बात से धोखा किया। भारत का बुद्धिजीवी बहुत धोखेबाज आदमी है। हम सोचते थे कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, मगर वे भी उतने बड़े धोखेबाज हैं जितने दूसरे लोग हैं। कोई दो चार औरतें, दो चार आदमी जिनकी बुद्धि ने काम किया, समाज को हकीकत बताई, उनकी सुनी किसी ने नहीं, किसी ने उनको नहीं सुना। वही सुना जो ब्राह्मण कहता था, वही सुना जो ब्राह्मण ने सिखाया। जैसा ब्राह्मण ने समाज में प्रचलित किया वही सुना। वे क्या था, असलियत में क्या था कि राजा लोग, रजवाड़ा लोग, नवाब लोग, जमींदार लोग सावन के महीने में औरतों को इकट्ठा करने का हुक्म देते। और वो औरतें, खास करके जवान औरतें, उनको हुक्म दिया जाता कि वो गांव से बाहर निकलकर नाच गाना करेंगी। ये नाच गाना करना भी तो गुलामी की
निशानी होती है। खुद के लिए हंसना खेलना गुलामी नहीं होती, मगर दूसरों के लिए नाचना गाना हंसना खेलना ये गुलामी की प्रथा है। तो वो लड़कियां जो जवान होती, उनको राजा का, रजवाड़ा का, जमींदार का हुक्म होता तो बाहर निकलती। राजकुमार लोग, फौज के लोग, राजा लोग उस जगह से गुजरते। जब उस जगह से गुजरते तो ये ताकतवर लोग अपनी राया, जो अपनी प्रजा होती थी, गुलाम प्रजा, बंधुआ प्रजा, बधू औरत, उनमें से जो सबसे सुंदर होती उसको उठाकर ले जाते थे। ये तिया का जो मेला कहा जा सकता है, गांव का मेला कहा जा सकता है। नाचने गाने पर उमड़ा जवान औरतों का इकट्ठ हो सकता है। उसमें से जब बड़े आदमी गुजरते तो किसी भी औरत को, जो उनकी गुलाम प्रजा होती थी, उनमें से उठाकर ले जाते थे। उन्हें किसी बाप से, बहन से, भाई से, माँ से नहीं पूछना होता था। तो जाते, लड़कियों को केले केले देखते और जो सुंदर लगती उसको गुलाम की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह, बधू की तरह उठाकर ले जाते। ये इतिहास है भारत की औरत का। यहाँ दो मुसीबतें जुड़ती हैं कि औरत के साथ शक्तिशाली लोग धोखा करते रहे और वो उसकी खुशी मनाती रही। जब वो पढ़ लिख गई, अच्छी नौकरी पर भी लग गई, धन दौलत और जमीन जायदाद वाली भी बन गई, तो उसने कभी भी इस गुलामी को न सोचा, न समझा, न जाना। तो ये धोखे पे धोखा, धोखे से धोखे पे धोखा, छल कपट चलता आया हजारों साल से, ब्राह्मण की मर्जी से चलता आया। और इसमें ब्राह्मण खुद किसी भी औरत को उठा लेता था, क्योंकि मनु के अनुसार भारत की कोई भी औरत एक दूसरे राज को छोड़कर, यानी जो राज ब्राह्मण का नहीं है, जैसे अंग्रेज का राज, मुगल का राज, बोधी का राज, बुद्ध राज, मुसलमान राज, इनमें ब्राह्मण नहीं ये कर सका।
मगर इसमें जो लोग ताकतवर बने, उन लोगों ने औरत को अपनी मर्जी से बंधुआ बनाया, गुलाम बनाया, बधू बनाया, बहू बनाया, औरत बनाया। तो ये प्रथा हजारों सालों से चलती आई और आज इसी प्रथा को अगर कोई जिंदा रख रहा है तो भारत की औरत जिंदा रख रही है। भारत की औरत ने कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, वो ज्योतिराव फुले को नहीं जानती, वो सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती, वो शाहू छत्रपति को नहीं जानती, वो सम्राट अशोक को नहीं जानती, मगर वो त्योहार को जानती है। हर त्योहार को जिंदा रखने में, चाहे वो उसकी गुलामी का त्योहार है, चाहे उसकी बेपत्ती का त्योहार है, तो उसको जिंदा रखती है, तो औरत रखती है। भारत की औरत ने कभी गुलामी से छूटने का कोई संघर्ष नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये सबसे बड़ी पीड़ा है इस समाज की कि माँ गुलाम है, ताई चाची मासी गुलाम है, बहन गुलाम है, बहू गुलाम है, बेटी गुलाम है। तो इन गुलामों को जब भी कभी किसी ने अपने जिक्र में रखा तो वो ब्राह्मण को छोड़ दिया, उसने जिमींदार को छोड़ दिया, राजा रजवाड़ा को छोड़ दिया, जिन्होंने गुलामी पैदा की। जो जिंदा रखा वो ब्राह्मण का इतिहास जिंदा रखा। तो ये है असल कहानी एक भारतीय औरत की, जिसे भारतीय नारी कहा जाता है। और मैं कभी नहीं माना कि भारतीय नारी कोई शान से जीने वाली औरत रही है, मैंने कभी नहीं माना। जय भीम, जय भारत।